वो बंद किया जा सके। बिल्कुल साहिल, हम आपके पास लौटेंगे, प्रगति भी लगातार बनी हुई है, लेकिन आपको ये बता दें कि बारिश का जो पानी है और मौत ये पहली बार नहीं है, क्योंकि 4 दिन पहले ही पटेल नगर में करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के अंदर ये दूसरी घटना है और दोनों ही तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। जहां पहली तस्वीर ये है जहां कल हादसा हुआ जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई है। दूसरी तस्वीर 24 जुलाई की है और ये तस्वीर पटेल नगर की है जहां पर करंट लगने से एक छात्र की जान चली गई थी और तब भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं और एक बार फिर से ये हादसा होता है और एक बार फिर सिस्टम सवालों के घेरे में। और सीधे प्रगति की तरफ हम रुख कर लेते हैं। प्रगति, आप जरा बताइए, क्योंकि साहिल लगातार हमें ये बता रहे थे कि प्रशासन का जो कोई बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। वहां छात्र मांग कर रहे हैं कि जल मंत्री को वहां पर आना चाहिए, सरकार के मंत्री को वहां पर आना चाहिए, हालात पर जवाब देने चाहिए। अब क्या कोई पहुंचा है? अभी तो फिलहाल देखिए, अगर हम रात की बात करते हैं तो मेयर शालिनी यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी दी थी, मीडिया कर्मियों से बात भी की थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि आ सकते हैं, ये जानकारी जरूर निकल कर सामने आ रही है, इसको लेकर तमाम अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन पुष्टि इसकी नहीं हुई है। दूसरी ओर अगर आप छात्रों को देखेंगे तो उनमें साफ तौर पर आक्रोश दिखाई दे रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, यही 2 स्टेटमेंट्स लाइन साफ सामने आ रही हैं और उनका कहना है कि वो किसी से भी बात नहीं करेंगे। इनका ये भी कहना था कि जल मंत्री मौके पर आएं, बातचीत करें और बताएं, जवाब दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसकी गलती है। क्योंकि देखिए 3 नाम भी अब सामने आ गए हैं, श्रेया, तान्या और नवीन बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? एमसीडी प्रशासन की भी ये लापरवाही बता रहे हैं 3 मौत को लेकर। इनका कहना है कि भाई एक बेसमेंट की तो बात थी नहीं, ये सब बेसमेंट का यही हाल है, पानी यहाँ पर भर जाता है, हर समय पानी के बाद यही स्थिति रहती है। बातचीत करने की भी एक बार फिर से कोशिश कर लेते हैं, हालांकि कोई बातचीत करने को यहाँ पर तैयार नहीं है, लेकिन फिर से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। मैं जानती हूँ आप बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब तक अपनी आवाज नहीं पहुँचाएंगे तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा? गूंगे से पूछिए, जो गूंगे हैं हमारे, आवाज उनसे पूछिए, एमसीडी के कमिश्नर से पूछिए, राहवाई से कोचिंग से पूछिए, उनसे पूछिए। जल मंत्री को आना चाहिए मौके पर। नो, कुछ भी नहीं, हमको सीसीटीवी फुटेज दिलाइए और अकाउंटेबल अथॉरिटी यहाँ पे आइए बस। देखा आपने, इनका कहना है कि आप बस यहाँ पर ये जवाब दे दीजिए कि कौन जिम्मेदार है, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये भी कह रहे हैं। पूरी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। फिलहाल मौके की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, पानी निकाल लिया गया है, रेस्क्यू पूरी तरीके से हो गया है, जो पानी निकाला जा रहा था वो पूरी तरीके से पंप से निकाल लिया गया है, वो काम कंप्लीट हो गया है। बच्चों की यहाँ भीड़ दिखाई दे रही है, उनमें नाराजगी है। वहां आप अगर तस्वीरें देखेंगे, पंकज दिखाइए, वहां पर टीम मौजूद दिखाई दे रही है। इसके अलावा कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ पर ठीक है प्रगति, आपके पास वापस लौटेंगे, साहिल आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन अब कुछ देखिए तस्वीरें सामने आई, जरा वो आपको दिखा दे। 3 छात्रों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे में। जो आईएएस का सपना देख कोचिंग ले रहे थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन हादसे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता घटना स्थल पर पहुंचे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद। देखिए यहां पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। शैली ओबराय जो पहुंचती हैं घटना स्थल पर, बांसुरी स्वराज और इसके बाद बीजेपी के नेता भी पहुंचते हैं। इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने इनको खत्म कर दिया। ये दिल्ली अब जानलेवा हो चुकी है। यहाँ की व्यवस्थाएं बदहाल हो चुकी हैं, क्योंकि थोड़ी बारिश और फिर बेसमेंट में पानी भर जाना, उस पर सिस्टम इतना लापरवाह कि कुछ ही देर में कोचिंग सेंटर का बेसमेंट मौत का दरिया बन जाता है। देखते ही देखते 3 छात्रों की मौत भी हो जाती है। उधर बेसमेंट दरिया बना था, छात्रों को खोजने के लिए रेस्क्यू अभियान चल रहा था, लेकिन नेता सियासी रोटियां सेकने वहां भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी बयानबाजी तो कुछ इस तरह की नजर आई। इस दुखद घटना में
जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। केजरीवाल सरकार पिछले 1 दशक से यहाँ पे सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं रही। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने आए थे, इनकी मौत के जिम्मेदार पूरी तरह माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और निकम्मी केजरीवाल सरकार है। मेयर साहिबा और सांसद साहिबा अकेली नहीं थी। सियासी रोटियां सेकने में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर निशाना साधते और दिल्ली के प्रति दर्द दिखाते कुछ और नेता वहां मौजूद नजर आए। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। कार्रवाई है दिल्ली सरकार की। लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ के स्थानीय विधायक को पिछले 15 दिन से यहाँ की जनता बार बार कह रही थी, बच्चे अंदर दबके रह गए। बेहद दुखद है, लेकिन भ्रष्टाचार में अंधी सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि पैसे की भूख ने उनको खत्म कर दिया। जो हादसा हुआ ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, डिसल्टिंग के मामले में किस प्रकार अनगैली की गई, नालायकी है सरकार की। अब इसके अंदर जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए। इसी सियासत के बीच सवाल भी कई हैं। कोचिंग सेंटर में अचानक इतना पानी कैसे भर गया? पानी भरता रहा और करीब 4 घंटे छात्र फंसे रहे, ये कैसे हुआ? राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गया? छात्रों की जिंदगी मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? सीवर लाइन फटने से हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? इसे हादसा कहें या फिर लापरवाही, इसे मौत कहें या फिर मर्डर? बहरहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। मंत्री साहिबा कह रही हैं कि जो जिम्मेदार है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुई, 7 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत की खबर, कई लोगों की जख्मी होने की भी जानकारी। इजरायली सेना ने देहर अल बलहा में स्कूल पर किया हमला। वहीं गाजा में स्कूल पर हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, कहा हमास कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल हथियार रखने और हमलों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। वहीं हमास ने इजरायली सेना के दावे को झूठा बताया। इजरायल के कब्जे वाले इलाके में रॉकेट हमला हुआ, ड्रूज शहर पर हमले में करीब 10 लोगों की मौत की खबर, 10 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। वहीं गोलान हाइट्स हमले के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। इजरायली सेना ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेंगे। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले के कुछ ही घंटों बाद हुई, जिसमें आतंकवादी हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के खिलाफ गोलान हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर किया अटैक। इधर इजरायली सेना अड्डों पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा है, हिजबुल्लाह आतंकियों ने मजदहल शम्स फुटबॉल मैदान पर दागे रॉकेट, जिसमें बच्चों समेत कई लोग मारे गए। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शनकारियों ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों की वापसी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की उठाई मांग। रूस के बाल्टिक बेड़े के 3 युद्धपोत क्यूबा के जल क्षेत्र डॉक पर पहुंचे। रूसी युद्धपोत 2 महीनों में दूसरी बार पहुंचे। और बढ़ते आगे, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन स्पीच में कमला हैरिस पर बोला बड़ा हमला। कमला हैरिस पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा दिया और कहा कि कमला हैरिस यहूदी लोगों को पसंद नहीं करती। और आगे बढ़ेंगे तो बता दें कि हंगरी के प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया और कहा है कि यूरोपीय संघ गुमनामी की ओर बढ़ रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दावेदारी का समर्थन भी किया। रूस के चेलियाबिंस्क क्षेत्र में भारी बारिश के कारण टूटा बांध। रूस में बांध टूटने से 200 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पानी के तेज बहाव में कई इमारतें और कारें बह गई।